नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 12 में मैथमेटिक्स में। आगे आप लोगों को बता चुके हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका कैसे वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। अब आगे उससे हम लोग पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। पूरे चैप्टर में डिटर्मिनेंट के अगर कोई समझने वाला है बात तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, जिसको आप समझ जाएं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, केवल कंसेप्ट है। कैसे इसको चेंज करेंगे, कैसे उसको प्रूव करेंगे, तो इसमें केवल प्रूफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से इससे आते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए निश्चित रूप से ध्यान से इसको समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है, इसमें कोई फॉर्मुलेशन नहीं होता है जिसको याद रखने की आवश्यकता है। बस डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को समझ जाएंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट अपना काम करता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है। आप इससे संबंधित टोटल क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखेंगे पहला प्रॉपर्टीज क्या है इसका। पहला प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज है उसको एक एक करके ध्यान से समझेंगे। उसको एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल सहित हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला प्रॉपर्टीज है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एक दूसरे के साथ अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट बनता है उसका वैल्यू और जो पुराना डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आप पढ़ चुके हैं कि जब कॉलम को रो से, रो को कॉलम से एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के नंबर के द्वारा जब चेंज किया जाता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आप जानते हैं, मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स हो गया 3 2 1 1 2 5 -1 0 1। अब पहले रो को पहले कॉलम के जगह पर, पहले कॉलम को पहले रो की जगह पर, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के जगह पर और दूसरे कॉलम को दूसरे रो की जगह पर ऐसे उसको इंटरचेंज कर दे तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मान उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। अर्थात अगर ए दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ए, यानी कि ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के यह बराबर होगा। तो यह पहला प्रॉपर्टीज है, यानी कि इसको हम कैसे देखेंगे, इसको लिख रहे हैं, एग्जाम्पल भी इसका दिखा रहे हैं। पहला प्रॉपर्टीज हो गया कि इफ सी आई चेंज इनटू आर आई और आर आई चेंज इनटू सी आई। अर्थात कहने का मतलब सी आई का मतलब हो गया आईवा कॉलम और आर आई का मतलब हो गया आईवा रो। यानी कि आई नंबर वाले कॉलम को पहले रो के साथ इंटरचेंज कर दे, दूसरे कॉलम को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर दे, यानी कि एक दूसरे के साथ जब अदला बदली कर देंगे तो इस स्थिति में देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट
अनचेंज्ड, यानी कि अगर यह चेंजिंग करते हैं उसके बावजूद भी जो नया आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट का स्वरूप, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम मान लेते हैं कि कोई आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -1 3 0 1 -1 5 1, यह 3/3 का एक मैट्रिक्स है। इसके पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकालते हैं। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 2 -1 3 0 1 -1 5 1। ऐसे आपको बताया कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, प्रोसेस है कि जिस रो या कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा हो या जीरो उपलब्ध हो उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो आसानी से उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा कॉलम में दूसरा रो में एक जीरो दिया हुआ है, यहाँ पर करेंगे तो 3 कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है इसलिए हमको 2 कैलकुलेशन के द्वारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो हम एक्सपेंड करते हैं इसको दूसरे रो के रिस्पेक्ट में, चाहे दूसरे कॉलम के रिस्पेक्ट में भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो 2, ध्यान देंगे डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है साइन चिन्ह का प्रयोग। जैसे अब यहां पर पहला कॉलम है दूसरा रो है, यानी कि 1 और 2 का एलिमेंट है तो 1 2 3 होगा। 3 माइनस का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो माइनस होता है, इसलिए इसका साइन होगा माइनस, तो -3। तो इस पहले कॉलम को और दूसरे रो को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2 5 -1 1। फिर देखिए यहां पर दूसरा रो है दूसरा कॉलम है तो 2 2 4 होगा, माइनस का पावर अगर 4 होगा तो उसका साइन प्लस होता है तो +0। अब दूसरे कॉलम को दूसरे रो को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 -1 -1 1। फिर आइए यहां दूसरा रो है तीसरा कॉलम है, 2 रो तीसरा कॉलम 2 3 5, माइनस का पावर ऑड हो गया तो माइनस होगा, माइनस और 1 दिया हुआ है तो दूसरा रो गायब हो जाएगा, तीसरा कॉलम गायब हो जाएगा, बचेगा 1 -1 2 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू -3 2 into 1 माइनस 5 into -1। यह सॉल्व करना आप पहले से जानते हैं, जीरो के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो यह जीरो हो जाएगा। अब इसकी बात आती है तो -1 1 into 5 माइनस -1 into 2 -3 2 into 1 2 माइनस माइनस प्लस 5 into 1 5 -1 1 into 5 5 माइनस माइनस प्लस 1 into 2 2 -3 2 plus 5 7 -1 5 plus 2 7
-21 -7 ऐड करेंगे तो -28। यह तो हो गया डिटर्मिनेंट ए का, जो यहाँ पर ए का मैट्रिक्स दिया हुआ था 3/3 का, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। प्रॉपर्टीज के अनुसार अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को चेंज कर दें तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अर्थात अब यहां पर हम इसको चेंज करेंगे, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो चेंज हो जाएगा, रो कॉलम के जगह पर, कॉलम रो के जगह पर। अब देखिए जो रो 1 है 1 2 -1, रो 1 का एलिमेंट है, या कॉलम 1 के जगह पर चला जाएगा तो 1 2 -1, फिर 3 0 1, फिर -1 5 और 1। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब भी वैल्यू आपका -28 ही आएगा। इसको भी निकाल करके देखते हैं। 1 3 -1 2 0 5 -1 1 1। यहां पर भी एक्सपेंड करते हैं हम रो 2 के रिस्पेक्ट में, एक्सपेंडिंग। यहां पर ध्यान देंगे, आपको बता दिए हैं कि किसी भी रो कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप चाहे रो के रिस्पेक्ट में करें, किसी रो के रिस्पेक्ट में करें, किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में करें, कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू expanding with respect to रो 1 रो 2। ध्यान देंगे डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब यहां देखेंगे जैसे कि इसका चिन्ह कितना है माइनस, तो -2 हो जाएगा। अब यह रो और यह कॉलम गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 1 -1 1। अब इसके बाद देखेंगे सेकेंड एलिमेंट है 2 2 2 है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम है तो यह +0 हो जाएगा। फिर यह दूसरा रो और दूसरा कॉलम गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 -1 -1 1। फिर प्लस यहां पर दूसरा रो और तीसरा कॉलम में 2 3 5 होगा, माइनस का पावर ऑड होगा तो माइनस में आ जाएगा तो -5। यह दूसरा रो गायब, तीसरा कॉलम गायब, क्या बचेगा 1 3 -1 1। इसको सॉल्व करेंगे दिखाई दे रहा है यहाँ तक, यहाँ 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 यस। देखेंगे इज इक्वल टू -2 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 -1 × -1। यह 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो गायब हो जाएगा। फिर क्या बचेगा -5 1 × 1 -1 × 3 -2 3 × 1 3 minus plus 1 × 1 1 -5 1 plus 3 -2
इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 -8 माइनस 28 करेंगे तो -28। ठीक है, हमारा जो प्रॉपर्टी था कि हमने बताया कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ पर देख लिए एक एग्जांपल से कि इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, जो कि हम यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा प्रूफ किए हैं। अब इसके आगे अगला प्रॉपर्टी हम देखेंगे। अगला प्रॉपर्टी हमारा यह है कि अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दें, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू का चिन्ह बदल जाता है। यानी कि अगर पहले दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में वह वैल्यू पॉजिटिव आया है तो चेंज करने के पश्चात उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई वैल्यू निगेटिव आया हुआ है तो जब 2 रो या 2 कॉलम को हम चेंज करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वह पॉजिटिव आएगा। यानी कि किसी दिए गए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त होने वाले नए स्वरूप के डिटर्मिनेंट का वैल्यू उसके अपोजिट हो जाता है। यानी कि निगेटिव वैल्यू होगा तो जो डिटर्मिनेंट मिलेगा हमें वह पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वह नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान देंगे। दूसरा नंबर, जैसे एक एनी 2 रो और 2 कॉलम are interchanged then the value of determinant is changed into negative to positive और पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहने का मतलब यह है कि अगर RI इंटरचेंज इनटू R, जैसे अगर हम कोई 3x3 का मैट्रिक्स ले लें, उसमें हम रो 1 को रो 3 के साथ चाहे रो 1 को रो 2 के साथ एक दूसरे का अदला बदली करते हैं। यानी कि रो 1 के जगह पर रो 2 के एलिमेंट को और रो 2 के जगह पर रो 1 के एलिमेंट को अगर रख दें तो यह आपका प्रॉपर्टीज के द्वारा उसका जो वैल्यू होगा, अगर पहले प्लस आया हुआ है डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो बाद में आने वाला वैल्यू माइनस में हो जाएगा।
अगर माइनस में आया है तो बाद में आने वाला वैल्यू प्लस में हो जाएगा, यानी कि वैल्यू का जो चिन्ह होता है वह चेंज हो जाएगा। और CI इंटरचेंज CJ या CJ चेंज इनटू CI, तो देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट वही रहेगा, अगर यह प्लस है तो यह माइनस, अगर यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा एग्जांपल ही हम लोग देखते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 2x2 का ही, 2 1 3 4, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसको चेंज कर देते हैं, है ना। R1 चेंज इनटू R2 और R2 चेंज इनटू R1, तो यह क्या मिल जाएगा, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 2 1 3 4, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, 2 4 जा 8 माइनस 3 इंटू 1 3, 8 में से 3 जाएगा 5। अब हम काम करते हैं, इफ A इज इक्वल टू 2 1 3 4, हम चेंज कर देते हैं, R1 चेंज इनटू R2 और R2 चेंज इनटू R1। अब देखिए यहां पे, अब चेंज कर दिए तब क्या हो जाएगा, यह मैट्रिक्स R1 के जगह पर R2 को और R2 के जगह पर R1 को रख दिया हमने। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला, यहां पर देखिए कितना वैल्यू आया है 5, तो हमारे इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो चेंज कर दिए तब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, -5। तो देखिए यहां पे 3 4 2 1, अब ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखें, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, यह हो गया 3 और -8, 3 -8 यह होगा -5। देखिए यहां पर जो दिया गया था मैट्रिक्स, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो +5 आया हुआ था। जब हमने 2 रो को चेंज कर दिया, एक दूसरे के साथ अदला बदली कर दिया, तो यही वैल्यू किस में आ गया, -5 में। यानी कि अब समझेंगे यहां पर कि किसी भी 2 रो को या 2 कॉलम आपस में अदला बदली कर दें तो उसका जो वैल्यू पहले प्लस होगा, बाद में चेंज करने के पश्चात उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस में आएगा। अगर पहले माइनस में आया होगा तो बाद में आने वाला वैल्यू प्लस में आ जाएगा। यानी कि RI इंटरचेंज इनटू RJ या CI इंटरचेंज इनटू CJ, तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटर्मिनेंट होगा वह नेगेटिव होगा, अगर पहले जो होगा सो, अगर नेगेटिव होगा तो वह डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि उसके वैल्यू के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। इसको इतना पर ध्यान रखना है। हमने 2 प्रॉपर्टी जाना, तीसरा प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं, ध्यान देंगे तीसरा प्रॉपर्टी। इसमें हमें 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, जिसके द्वारा हमें क्वेश्चन करना है इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। डिटर्मिनेंट के लिए प्रूफ करने के लिए एक तो सीधा हम पढ़े इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट। अगर एग्जाम में पूछता है प्रूव दैट बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और उसका दे देगा रिजल्ट, तो आपको प्रॉपर्टी से ही प्रूव करना होगा। अब प्रॉपर्टीज नहीं देगा तो जैसे एक्सपेंड करके आप निकाल रहे हैं तो वह एक्सपेंड करके ही निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रॉपर्टीज का कहेगा यूज करना है तो प्रॉपर्टी से ही आप निकालेंगे। और देखेंगे अगला प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टीज समझेंगे। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाए, सभी एलिमेंट यदि 0 हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू
ऑलरेडी 0 हो जाएगा। देखेंगे तीसरा प्रॉपर्टी, इफ anyone row or column, all elements are 0, then the value of determinant is equal to, यानी कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे अवयव अगर आपको 0 दिखाई देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 श्योर एंड सर्टेन होगा। अब ध्यान दें, एक एग्जांपल इसके लिए भी देखते हैं, छोटा सा ही एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग सब देखेंगे, इसलिए 2x2 को ही लेकर के चल रहे हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं 0 0 1 2, यहां देखेंगे कि रो 1 का दोनों एलिमेंट जो है वह 0 है। तो इस हिसाब से जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 0 1 2, तो 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0, 0 माइनस 0 यानी कि 0। यानी कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के फॉर्म में किसी रो या किसी कॉलम का सारा अवयव 0 होता है तो उस स्थिति में आपका डिटर्मिनेंट जो होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, चौथा प्रॉपर्टी है, एक और आपका 0 का प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में या किसी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल कहने का मतलब हो गया कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ऑल एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि संगत अगर सभी अवयव इक्वल होते हैं, समान होते हैं, तो उस स्थिति में उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है। यानी if any two row or column are identical का मतलब हो गया corresponding all elements are same, then the value of determinant is equal to, है ना। यानी कि जैसे किसी में भी आप लेकर के आप देख सकते हैं, इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे, ध्यान देंगे। अब यह 2x2 से नहीं देखेंगे, हम लोग अलग देखेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स हम ले लिए
3/3 का 315 315 2 -1 3। यहां देखिए यह 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है। इसमें हेयर रो 1 इज इक्वल टू रो 2, रो 1 इज इक्वल टू रो 2 यह दिया हुआ है। अब यहां पर निश्चित है कि रो 1 में देखिए 315 है और रो 2 में भी 315 है। दोनों रो 1 और रो 2 के दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो निश्चित है आप देख करके आप बता सकते हैं कि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वह ऑलरेडी 0 होगा, है ना। अब देखेंगे इसको प्रूव करके। यहां देखिए अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। देन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 315 2 -1 3। इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग with respect to row 1 we have, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, अब 3 हो गया, ये प्लस में होता है, पहले रो को पहले कॉलम को छोड़ दिए तो बचेगा 1 5 -1 3। दूसरा एलिमेंट माइनस में होता है तो -1 हो गया, इसको छोड़ दिए इसको छोड़ दिए तो बचेगा 3 5 2 3। तीसरा एलिमेंट 5 हो गया, यह गायब, बचेगा 3 1 2 -1 3 1 2 -1। सॉल्व करते हैं। 3 1 into 3 minus -1 into 5 -1 3 into 3 -2 into 5 plus 5 3 into -1 minus 2 into 1 3 1 into 3 3 minus plus 5 -1 9 -10 plus 5 -3 -2 3 into 5 3 8 -1 और यह हो जाएगा 9 -10 -1 प्लस 5, यह हो जाएगा -3 -2 -5 3 8 जा 24 माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 5 5 25 24 और 1 25 माइनस 25 ये हो गया 0। जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टी में देखे थे कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम हो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर 0, यानी कि जो मैट्रिक्स आपका दिया जाएगा वह उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। कब? जब कोई भी दो रो या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। हमने 4 प्रॉपर्टी जाना, हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि अपलोडिंग में परेशानी हो जा रहा है, इसलिए हम 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट इस समय का भी ध्यान रखना है हमको कि अपलोडिंग में परेशानी नहीं हो। इसके प्रॉपर्टीज को पूरा करेंगे, आज ही कोशिश करेंगे कि शाम के क्लास में इसको पूरा करें, तब तक आप लोग इसको देखें और इसके प्रॉपर्टीज 3-4 और प्रॉपर्टीज मैक्सिमम हो सकते हैं, तो इसको हम अगले क्लास में पूरा करने का प्रयास करते हैं।